प्रश्न संख्या 1, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। मिश्रबंध विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, इसलिए विकल्प बी 4 भाग सही है। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्रबंध विनोद के लेखक मिश्रबंधु हैं। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। मिश्रबंधु लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, इसलिए विकल्प ए मिश्रबंधु सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया, इसलिए विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, इसलिए विकल्प सी धनपाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश, मणिमधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणिमधुकर, इसलिए विकल्प बी मणिमधुकर सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इसलिए विकल्प बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, रीतिबद्ध कवि देव हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी हैं, इसलिए विकल्प डी रसवादी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं? आलम, बोधा, ठाकुर, गंग। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं आलम, इसलिए विकल्प ए आलम सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, अमरकांत। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर, इसलिए विकल्प बी मिथिलेश्वर सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, इसलिए विकल्प डी इंसा अल्लाह खां सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृत रामकथा पर आधारित नहीं है? शंबुक, अग्निलीक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। महाप्रस्थान काव्यकृत रामकथा पर आधारित नहीं है, इसलिए विकल्प डी महाप्रस्थान सही है। महाप्रस्थान महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसे नरेश मेहता ने लिखा है। शंबुक, अग्निलीक, संशय की एक रात यह काव्यकृत रामकथा पर आधारित है। शंबुक की रचना जगदीश गुप्त ने की है।
अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री हैं, इसलिए विकल्प बी गीताश्री सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं, इसलिए विकल्प बी मोतीलाल मेनारिया सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, इसलिए विकल्प ए डॉक्टर रामविलास शर्मा सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक। अन्या से अनन्या जीवनी नहीं है, बल्कि यह एक आत्मकथा है जिसे प्रभा खेतान ने लिखा है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक ये जीवनी विधा की रचना है। अन्या से अनन्या जीवनी विधा की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प सी अन्या से अनन्या सही है। आवारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय ने लिखी है। शिखर से सागर तक जीवनी राम कमल राय ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। भट्टिनी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है, इसलिए विकल्प ए बाणभट्ट की आत्मकथा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इसलिए विकल्प डी किशोरीलाल गोस्वामी सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन। आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, इसलिए विकल्प ए मोहन राकेश सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। माटी की मूर्तें के लेखक हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इसलिए विकल्प बी रामवृक्ष बेनीपुरी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास, काव्य। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब समीक्षा विधा की कृति है, इसलिए विकल्प बी समीक्षा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पद्मपराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योतिविहग।
ज्योति विहग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी ज्योति विहग सही है। पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ये सभी रचनाएं संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। ज्योति विहग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी ज्योति विहग सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नैमिषारण्य, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक मोहनदास नैमिषारण्य हैं, इसलिए विकल्प बी मोहनदास नैमिषारण्य सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है, इसलिए विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र सही है। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 ईस्वी में नियुक्त हुए, इसलिए विकल्प सी 1903 ईस्वी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्र का प्रकाशन किया था। कलकत्ता से, प्रयाग से, मिर्जापुर से, ग्वालियर से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्र का प्रकाशन मिर्जापुर से 1881 में किया था, इसलिए विकल्प सी मिर्जापुर से सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। समाचार सुधा वर्षण पत्र है साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक, मासिक। समाचार सुधा वर्षण पत्र दैनिक पत्र है, इसलिए विकल्प बी दैनिक सही है। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 15 जनवरी 1920, 22 अप्रैल 1920, 2 जुलाई 1920, 5 सितंबर 1920। आज समाचार पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को हुआ था, इसलिए विकल्प डी 5 सितंबर 1920 सही है। आज समाचार पत्र के संपादक बाबूराव विष्णुराव पराड़कर थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है सन 1826 ईस्वी, सन 1827 ईस्वी, सन 1828 ईस्वी, सन 1829 ईस्वी। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है सन 1829 ईस्वी, इसलिए विकल्प डी सन 1829 ईस्वी सही है। बंगदूत का प्रकाशन सन 1829 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। निरोग, मृत्योपरांत, श्राप, षष्ठम। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सही शब्द है निरोग, इसलिए विकल्प ए निरोग सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस आचार्य ने गुरु को रस आश्रित माना है? भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन आचार्य ने
गुणों को रस आश्रित माना है, इसलिए विकल्प डी आनंदवर्धन सही है। आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? दंडी, वामन, कुंतक, मम्मट। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात वामन का कथन है, इसलिए विकल्प भी वामन सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, इसलिए विकल्प ए 8 सही है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस इस प्रकार हैं: श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। वक्रोक्त जीवितम के रचयिता हैं आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी, भामह। वक्रोक्त जीवितम के रचयिता कुंतक हैं, इसलिए विकल्प बी कुंतक सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जुगुप्सा, विषाद, निर्वेद, हास। विषाद अस्थायी भाव नहीं है, इसलिए विकल्प बी विषाद सही है। जुगुप्सा, निर्वेद, हास ये तीनों अस्थायी भाव हैं, विषाद अस्थायी भाव नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, तीनों। दिए गए सारे विकल्प गलत हैं। छेकानुप्रास की परिभाषा होती है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा है जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति या किसी वाक्यांश की आवृत्ति हो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है, इसलिए परिभाषा के अनुसार कोई विकल्प नहीं सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में है भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए में अद्भुत रस है, इसलिए विकल्प डी अद्भुत रस सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। तरन तनुजत नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है परिसंख्या, व्यतिरेक, असंगत, प्रतीप। तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में प्रतीप अलंकार है, इसलिए विकल्प डी प्रतीप सही है। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप, अपहुनति। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। इस उद्धरण में अपहुनति अलंकार है, इसलिए विकल्प डी अपहुनति सही है। अपहुनति अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए या जहाँ सत्य का निषेध कर असत्य की स्थापना की जाए, वहाँ अपहुनति अलंकार होता है। इसमें मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह
काला में अपहुनत अलंकार है। हमारा अगला अपहुनत अलंकार है, इसलिए विकल्प डी अपहुनत सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। भ, व, थ, ह। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ, इसलिए विकल्प ए भ सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है, इसलिए विकल्प बी मागधी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। खड़ी बोली का दूसरा नाम है। हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, राजस्थानी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, इसलिए विकल्प बी कौरवी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। उपान्ह किस शब्द का पर्यायवाची है। जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का। उपान्ह शब्द किसका पर्यायवाची है, तो विकल्प ए जूता का, इसलिए विकल्प ए जूता का सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। आ, औ, ई, ऐ। ई स्वर समृद्ध स्वर है, इसलिए विकल्प सी ई सही है। आ विवृत स्वर है, औ अर्धविवृत स्वर है, ए अर्धविवृत स्वर है, ई समृद्ध स्वर है, इसलिए विकल्प सी ई सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रतारक किसका पर्यायवाची है। ठग का, टेक का, टीका का, डर का। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प ए ठग का सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी प फ ब भ, डी त थ द ध। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है ट ठ ड ढ, इसलिए विकल्प बी ट ठ ड ढ सही है। च छ ज झ तालव्य ध्वनियां हैं। प फ ब भ ओष्ठ ध्वनियां हैं। त थ द ध दंत ध्वनियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, हरियाणवी, अवधी। अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी अवधी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसलिए विकल्प ए बघेली सही है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। 2, 3, 4, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, इसलिए विकल्प डी 5 सही है। हिंदी की 5 उपभाषाएं इस प्रकार हैं। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। अत्यावश्यक
का संधि विच्छेद है? ए अतिधन आवश्यक, बी अत्यधन आवश्यक, सी अत्याधनवश्यक, डी अतधन आवश्यक। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है अतिधन आवश्यक, इसलिए विकल्प ए अतिधन आवश्यक सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमालय, उल्लास, अहंकार, दुष्कर। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है, इसलिए विकल्प डी दुष्कर सही है। दुष्कर का संधि विच्छेद होगा दुह धन कर, इसमें विसर्ग संधि है। हिमालय में स्वर संधि है, उल्लास में व्यंजन संधि है, अहंकार में व्यंजन संधि है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। सज्जन शब्द में व्यंजन संधि है, इसलिए विकल्प ए सज्जन सही है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा सतधन जन, यहाँ पर सज्जन बनेगा, सज्जन में व्यंजन संधि है। परोपकार में गुण संधि है, विद्यालय में दीर्घ संधि है, इत्यादि में यण संधि है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। भानुदय में स्वर संधि है, इसलिए विकल्प सी भानुदय सही है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय। नमस्कार में विसर्ग संधि है, जगदीश में व्यंजन संधि है, दुर्लभ में विसर्ग संधि है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? ए भरपेट में अव्ययी भाव, बी रसोई घर में तत्पुरुष, सी दाल रोटी द्वंद्व, डी चाल चलन अव्ययी भाव। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? ए भरपेट अव्ययी भाव, बी रसोई घर तत्पुरुष, सी दाल रोटी द्वंद्व, डी चाल चलन अव्ययी भाव। तो चाल चलन में अव्ययी भाव समास की दृष्टि से अशुद्ध है, इसलिए विकल्प डी चाल चलन अव्ययी भाव सही है। भरपेट में अव्ययी भाव समास है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है, इसलिए विकल्प बी बहुव्रीहि सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। रातों रात में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। रातों रात में अव्ययी भाव समास है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? इसमें दो विकल्प सही हैं, विकल्प ए बहुव्रीहि और तत्पुरुष दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। मुंह तोड़ शब्द में समास है, तत्पुरुष समास,
अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तम, तीर, भरत, चिंता। चिंता भाववाचक संज्ञा है, इसलिए विकल्प डी चिंता सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार। तो चारों समुदायवाचक विशेषण है, इसलिए विकल्प सी चारों सही है। चौगुना में आवृत्तिवाचक विशेषण है, चौथा क्रमवाचक विशेषण है, चार गणनावाचक विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुंच, पांचवा। तो पांचवा शब्द विशेषण है, इसलिए विकल्प डी पांचवा सही है। पांचवा में क्रमवाचक विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है वह, उन, उस, उन्हें। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप वह है, इसलिए विकल्प ए वह सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है टकसाल, दाग, घर, खीरा। टकसाल शब्द में स्त्रीलिंग है, इसलिए विकल्प ए टकसाल सही है। टकसाल शब्द स्त्रीलिंग है। दाग, घर, खीरा ये पुल्लिंग शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है सम्राट, सम्राटी, वीरांगना, वीरांगन, गोप, गोपिनी, सुलोचन, सुलोचना। तो विकल्प डी सुलोचन, सुलोचना लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, इसलिए हमारा विकल्प डी सुलोचन, सुलोचना युग्म सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है डोर, रस्सा, धागा, सूत। डोर शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विकल्प ए डोर सही है। रस्सा, धागा, सूत ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। दही पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विकल्प डी दही सही है। चाय, शिकंजी, लस्सी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो तेल में एक वचन है, इसलिए विकल्प डी तेल सही है। प्राण, दर्शन, होठ सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, मूर्ख, अनुज, अल्प। अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, इसलिए विकल्प ए विज्ञ सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। स्वजाति शब्द का विलोम है अजात, कुजाति, सुजाति, विजाति। स्वजाति शब्द का विलोम है विजाति, इसलिए विकल्प डी विजाति सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। सृष्टि का विलोम है
संधि, विग्रह, प्रलय, उत्कृष्ट। सृष्टि का विलोम है प्रलय, इसलिए विकल्प सी प्रलय सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। परिश्रम का विलोम है आश्रय, विश्राम, विश्रांत, विश्रम। परिश्रम शब्द का विलोम है विश्राम, इसलिए विकल्प बी विश्राम सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। अंश शब्द का अर्थ है हिस्सा, भाग, अंश, कंधा। अंश शब्द का अर्थ है कंधा, इसलिए विकल्प डी कंधा सही है। यदि अंश में तालव्य सा होता तो उसका अर्थ एक भाग भी हो जाता, लेकिन यहाँ अंश में छोटा सा है तो अंश का अर्थ होगा कंधा, इसलिए विकल्प डी कंधा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है धन, मतलब, कारण, विश्वास। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का अर्थ नहीं है विश्वास, इसलिए विकल्प डी विश्वास सही है। अर्थ का अर्थ है धन, मतलब, कारण। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है अंशुक, द्विज, वरुण, तरुण। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, इसलिए विकल्प बी द्विज सही है। द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। केतु शब्द का पर्यायवाची है राहु, अंशुक, ध्वज, नाग। केतु शब्द का पर्यायवाची है ध्वज, इसलिए विकल्प सी ध्वज सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ए. शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। बी. मुझसे यह काम संभव नहीं। सी. प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों का अपना मत बदलना पड़ता है। डी. मैं जा रहा हूँ। विकल्प ए शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, यह वाक्य शुद्ध नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए. मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। बी. प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। सी. इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। डी. प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। तो इसमें विकल्प बी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता यह वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, इसलिए हमारा विकल्प बी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, अहल्या, मिष्ठान्न, अंतर्धान। तो मिष्ठान शब्द अशुद्ध वर्तनी है, इसलिए विकल्प सी मिष्ठान सही है। मिष्ठान में अशुद्ध वर्तनी है, मिष्ठान का शुद्ध होगा मिष्टान्न। ज्योत्सना, अहल्या, अंतर्धान सही शब्द हैं या शुद्ध शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है धर्मादा, सदावर्त, दातव्य, धर्मार्थ। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है सदावर्त, इसलिए विकल्प बी सदावर्त सही है।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। जीन, काठी, हौदा, बख्तर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन का नाम है हौदा, इसलिए विकल्प सी हौदा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है। उत्तीर्ण, उऋण, उदीसा, उदग। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उऋण, इसलिए विकल्प बी उऋण सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। करण कारक किस वाक्य में है। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। विकल्प बी वह कलम से लिखता है में करण कारक है, इसलिए विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। अपादान कारक किस वाक्य में है। ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बी धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, सी उसकी गाय सुंदर है, डी वह फल खाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में अपादान कारक है, इसलिए विकल्प ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, उठाएगा, उठाया, उठना। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठना, इसलिए विकल्प डी उठना सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार, संस्कार। प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, इसलिए विकल्प ए प्रश्न सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। निढाल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प सी निढाल सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प सी कुलीन सही है। कुख्यात में कु उपसर्ग का प्रयोग है, कुचाल में कु उपसर्ग का प्रयोग है, कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है। विकल्प ए सुंदरता, सुंदरधनता, बी कठिनाई, कठिन प्लस आई, सी बचपन बचधनपन, डी पांचवा धन पांच प्लस वां। तो इसमें विकल्प सी बचपन बचधनपन युग्म गलत है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। ए प्रमाण धन इक, बी प्रमाण धन इक, सी प्राधन माणिक, डी प्रमाधन आड़िक। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है प्रमाण धन इक, इसलिए विकल्प बी प्रमाण धन इक सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हसोड़। कृपालु
शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, इसलिए विकल्प बी कृपालु सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। सुषुप्ति का विलोम है जागरित, जागना, जगाना, जागरण। सुषुप्ति का विलोम है जागृत, इसलिए विकल्प ए जागृत सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर सहम कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना, इसलिए विकल्प डी सोच विचार कर काम करना सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंचना श्रेयस्कर है। सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, इसलिए विकल्प ए समय परिवर्तनशील है सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ है बहुत भारी प्रयास करना, इसलिए विकल्प सी बहुत भारी प्रयास करना सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, इसलिए विकल्प भी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह हारना, इसलिए विकल्प सी बुरी तरह हारना सही है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है कृतघ्न होना, इसलिए विकल्प भी कृतघ्न होना सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है कक्षा, 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 कक्षा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है विकल्प सी कक्षा, इसलिए विकल्प सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। जमादार शब्द के स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, संकर। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर फारसी वर्ग का शब्द है, इसलिए विकल्प ए फारसी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है 10 रूपक, साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, इसलिए विकल्प सी नाट्यशास्त्र सही है। 10 रूपक धनंजय की रचना है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, नाट्य लक्षणम रत्नकोश सागर नंदी की रचना है।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। नैतत में संधि विच्छेद होगा न प्लस ऐतत, न प्लस एतत, न प्लस एतत, न प्लस इतत। नैतत में संधि विच्छेद होगा न प्लस एतत, इसलिए विकल्प बी न प्लस एतत सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103। किस शब्द का विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। प्रश्न संख्या 103 है किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है, इसलिए विकल्प सी दुष्कर सही है। अहंकार में व्यंजन संधि है, हिमालय में दीर्घ संधि है, उल्लास में व्यंजन संधि है, दुष्कर में विसर्ग संधि है, इसलिए हमारा विकल्प सी दुष्कर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित में से एक कृतिभास रचित नहीं है। प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, महाभाष्यम। तो महाभाष्यम भास द्वारा रचित नहीं है, इसलिए विकल्प डी महाभाष्यम सही है। प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम भास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। ओघ शब्द का पर्यायवाची है? ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। ओघ शब्द पर्यायवाची है ढेर का, इसलिए विकल्प ए ढेर का सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म गलत है। वह है स्वप्नवासो दत्ता भास, हर्षचरित, बाणभट्ट, 10 कुमार चरित, दंडी, नव साहसांक चरित चंपू, राजशेखर। तो नव साहसांक चरित चंपू राजशेखर की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प डी नव साहसांक चरितम चंपू राजशेखर गलत है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। नव साहसांक चरित चंपू की रचना श्रीहर्ष ने गद्य और पद्य दोनों में की है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 107। भवभूत की रचना है मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, उत्तर रामचरितम। भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम, इसलिए विकल्प डी उत्तर रामचरितम सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। गीत गोविंद के रचयिता हैं कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, इसलिए विकल्प डी जयदेव सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है? जिह्वा का, जीव का, जल का, जय का। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है जीव का, इसलिए विकल्प बी जीव का सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। एको रसः करुण एव किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूत, भारवी, जयदेव। एको रसः करुण एव भवभूति का कथन है, इसलिए विकल्प बी भवभूति सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। हर शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है? हरये, हरेह, हरि, हरियोह।
हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है हरये, इसलिए विकल्प ए हरये सही है। हरेह शब्द पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। हरि शब्द में प्रथमा द्विवचन है। यदि यहाँ पर हरियोह दिया होता तो हरियोह में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दो वचन होते हैं। तो हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का सही रूप है हरिये, इसलिए विकल्प ए हरिये सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। उज्ज्वल नीलमणि रचना है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। उज्ज्वल नीलमणि रचना रूप गोस्वामी की है, इसलिए विकल्प बी रूप गोस्वामी सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। ऋजु शब्द का विलोम होगा सीधा, सरल, वक्र, ऋज। ऋजु शब्द का विलोम है वक्र, इसलिए विकल्प सी वक्र सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। निर्दय में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। निर्दय में बहुब्रीहि समास है, इसलिए विकल्प डी बहुब्रीहि समास सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक्यम, महौषधि, तरोच्छाया, विष्णुवे। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो इसमें विकल्प सी तरोच्छाया सही है। हमारा विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। अपीक्षते का संधि विच्छेद है अपीधन छते, अपधन इक्षते, अपिधन इक्षते, अपिधन इक्षते। तो अपीक्षते का संधि विच्छेद है अपिधन इक्षते, विकल्प सी अपिधन इक्षते सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? जगते, नामना, सरिति, हरेह। सरिति शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए विकल्प सी सरिति सही है। जगते शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नामना शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन है। हरेह शब्द में पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष सही है। बहुव्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। अकृतम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। अकृतम में अव्ययी भाव समास है, इसलिए विकल्प सी अव्ययी भाव सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है शिशुः मोदकम रोदति, शिशुः मोदकारय रोदति, शिशुः मोदकाय रोदति, शिशुः मोदकाय रुदति। तो विकल्प सी शिशुः मोदकाय रोदति सही है, इसलिए विकल्प सी सही है।